वो तो स्वाभाविक है ना, सब पता है कि भाई दरवाज़ा खुला रखेंगे तो हवा से वो बंद हो सकता है, फिर आवाज़ होगी, जो भी होगा ये पता है। पता होने के बाद भी खुला रहेगा और आवाज़ होगा तो उस समय में ये जो सुना हुआ बात है ना, कितना असर करता है वो देखने के बाद फिर उसके 2-3 घंटे तक गुस्सा करते, अरे मेरे से ऐसे होता है, वही होता है, मैं समझता ही नहीं है, कितना भी बोलो, हो गया हो गया। होने के बाद क्या कर सकते, उसको बदल सकते हैं क्या? नहीं। आप इतने मस्ती से नाच रहे थे तो आपके चेहरे से एक बात तो साफ साफ दिख रही थी, किसी को अपने शादी की चिंता नहीं है। आप थोड़ा रोड से बाहर जाके देखो, रोड पे जो लोग खड़े, युवा खड़े, पूरा चेहरे पे 2-3 चीजें दिखी जाती है उनके चेहरे पे। शादी होगी कि नहीं, मिलेगी कि नहीं, नौकरी, सब जीवन में पूरा क्वेश्चन मार्क है। और सत्संग क्या करता है, ऐसे सारे क्वेश्चन को खत्म कर देता है, एक ऐसा अंदर आपके एक सकारात्मक ऊर्जा भर देता है कि आपको जीवन में कोई चीज का चिंता होता ही नहीं। अच्छा, जो चीज आप मांगने बैठे हो इसका मतलब वो आपके पास है क्या? और उसी समय किसी ने आपको देख लिया तो वो पसंद करेगा क्या? तो पूज्य गुरुदेव बोलते हैं, मान के चलो कि मेरे अंदर आत्मविश्वास है, मान के चलो कि मैं काबिल हूं, मान के चलो कि मैं देश के काम आ रहा हूं। जब ये मान लेते हैं ना तो होने लगता है क्या नहीं, है क्या नहीं, ऐसा पूछते रहोगे तो कुछ होगा नहीं। तो जीवन में ये सब होता है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, लेकिन बुद्धिमानी क्या है, कितना जल्दी उससे आप बाहर निकलते। नहीं तो लड़की ने छोड़ दिया, पैकेट सिगरेट का हाथ में आ गया, दारू का खंभा आ गया, और सालों तक, कितने साल तक उसी में। ये बुद्धिमानी है क्या? वो लड़की ने छोड़ना नहीं, तेरे को 35वें मंजिल से फेंक देना था नीचे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? हाँ ना? अरे छोड़ दिया, उसमें क्या है? मेरे जीवन में कोई अर्थ ही नहीं बचा। अरे अर्थ नहीं बचा का क्या मतलब है? तो कितनी अलग अलग परिस्थिति में हमारा जीवन होता है और हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। भास्कर बाबू 2-3 दिन से बहुत एक बात बार बार बोल रहे, एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। जीवन अपना कैसा है? हाँ, निश्चित है। कभी कोई अच्छा बोल सकता है, कभी आपका अपमान हो सकता है, कभी बुरा बोल सकता है, ठीक है। इसको तो मैं देखता हूँ, कार्यक्रम करना रहता है। और आज तक कोई भी गुनाह ऐसा नहीं हुआ कि वो बाहर नहीं आया। लोग गुस्से में किसी को मार देते, लेकिन सालों के बाद उसको उसकी सजा भोगनी पड़ती है, भुगतने पड़ता है। और इतना मतलब बेवकूफ़ी लोगों के जीवन में ना, मैं आपको बोलूं, एक औरत ने परसों के दिन वो क्या बोलते हैं, खेती में वो फवारते औषध होती है, वो तणनाशक करके एक होता है, वो अगर पीते हैं ना उसका इलाज ही नहीं होता, आदमी मरने वाला है, 100% मरने वाला है। हाँ, तो वो पी लिया उसने। और हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर जो है, गुरुदेव ने उनको एक आशीर्वाद दिया है, वो उसके सर पे हाथ रखते तो एक चमत्कार होता है। तो हम उस दिन लकीली उस दिन वहीं पे थे, तो 8-10 लोगों ने उसको ब्लेसिंग दिया। 10-12 दिन के बाद में उसका वो जिंदा वापस आई घर पे। और फिर उसको पूछा कि क्यों पिया था? बोले मेरे एक दांत में बहुत दर्द हो रहा था। बोले अरे बेवकूफ साला, वो दांत का दर्द तो उसका कितने लोगों का दर्द बढ़ा दिया उसने। और खुद को, उसको तो पता है आपको, जब ऐसा कोई पीता है ना कुछ भी केमिकल वगैरह मरने के लिए, तो उसको हॉस्पिटल में उल्टा लटकाते, पानी डालते और पूरा मुंह से जितना बाहर निकले वो सब प्रोसेस रहता है, और बहुत पीड़ा वाला बात है वो। तो ऐसी जो कमजोरी लोगों के जीवन में है ना, तो ऐसा देखने के बाद दया आता है। कुछ करने के लिए, मर मिटने के लिए हम देश में आए। कितने हमारे देश के सारे बॉर्डर पे देखो कैसे लोग रह रहे,
लड़की पसंद करके जाते, वापिस ही नहीं आते, शादी नहीं होती। पत्रिका बांटते हैं शादी की, छोटे छोटे बच्चे होते। हमारे किसान देखो कौन से परिस्थिति में काम करते। तो ये देखने के बाद ऐसा मतलब ये नहीं, छोटा नहीं अपने आप को करना। तो ये सारी परिस्थिति को देखने के बाद गुरुदेव क्या बोलते हैं, आपको अंदर सारे लोगों के लिए एक सम्मान आना चाहिए, एक रिस्पेक्ट आना चाहिए कि क्या ये लोग कितना मतलब किसान को खेती में घाटे का गारंटी है फिर भी वो खेती करता है, वहाँ पे मरने की गारंटी फिर भी वो सेवा करता है, और हम पंखा लगा के सो जाते घर पे। हाँ ना? थोड़ा सा कल्पना करना, आपने जैसा अगर वो लोगों ने सोचा कि चला यार बहुत बोर हो रहा है, जाते घूमने को, बॉर्डर छोड़ के चले गए, तो चाइना कहाँ तक घुसेगा? बीमारी से तो घुस ही गया, बॉर्डर भी क्रॉस करके घुसेगा। हम सुरक्षित रह सकते हैं क्या? तो पूज्य गुरुदेव बोलते हैं दिव्य समाज निर्माण का मतलब क्या? हर किसी को हर किसी का सम्मान होना, हर किसी को। टीचर को स्टूडेंट का रिस्पेक्ट है तो स्टूडेंट को टीचर का होगा, और दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे तो तभी कुछ हासिल कर पाएंगे। वो इतना अच्छा पढ़ाते, सागर भाई इतना अच्छा आपको सिखा रहे, कहाँ से, घर से, नासिक से यहाँ पे बैठे ना भाई, हाँ ना? तो हमको रिस्पेक्ट चाहिए। वो हमारे देखो, जब एक अच्छे उद्देश्य में होते ना तो हम इसमें नहीं पढ़ते कि मेरी जगह कहाँ पे, हम ये सोचते कि वो काम कितना अच्छे से हो सकता है। योगेश भैया देखो कैसे बैठ के वो कितना साथ दे रहे। सत्संग में वो चीज़ नहीं तो सत्संग हो सकता है क्या? तो ये हमारे अंदर का ये इस तरह का समझदारी आता है, सिंसियरिटी बोलते ना, वो आती है। सिंसियर आदमी का क्या लक्षण है? वो सारी छोटी छोटी चीज़ों से बाहर जाता है, वो उसमें नहीं पड़ता। बस वो ये सोचता है कि मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ। नहीं तो जीवन तो चल ही रहा है, किसी के लिए रुकने वाला है क्या? रुकने वाला है क्या? नहीं। तो आपको देख के लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि यार इसके जैसा बनने का है। ऐसा नहीं कि अरे सकाळी सकाळी कशाला भेटलो, ये सुबह सुबह क्यों दिखा भाई। किसी के बोलते ना गुरुदेव, किसी का चेहरा देख के दिन अच्छा जाता है, और किसी किसी के चेहरा देख के दिन पूरे वाट लग जाती है। होता है कि नहीं होता बताओ? और ये सब क्या है पता है आपको? ये जो है ना वो हमारे अंदर की गड़बड़ी है, जो ये बोल रहे थे ना अभी, शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, ये जो है ना उसमें गड़बड़ी है सब। एनर्जी पूरा डाउन। ये सिर्फ जिंदा होगा खाने के टाइम पे, और ऐसा खाएगा कि बरसों से भूखा है साला। और बाद में हाँ, और तुम शर्त लगा के देखो बाद में कभी दिन भर में मुस्कुराएगा नहीं। दिन भर 8 आने गुल गायब। और इसका चेहरा देख के अच्छा अच्छे का बत्ती बुझ जाता है। तो भाई देश का सेवा करना है, मैं तो बहुत हमेशा बोलता हूँ, देश का सेवा करना है मतलब क्या हर किसी को बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं। अपने चेहरे को ठीक रखो, ये भी बहुत बड़ी देश की सेवा है बाबा। खुश रहो, शरीर को स्वच्छ रखो, बीमारी से दूर रहो, तनाव से मुक्त, हिंसा से मुक्त रहो। ये तो चाहते हैं ना गुरुदेव। क्या चाहते हैं? बोलते हर कोई खुश होना चाहिए। और जीवन के बारे में एक बार एक क्लैरिटी आ जाती है ना, स्पष्टता आ जाती है ना, तो आपका जो जीवन जीने का जो अंदाज होता है ना वो प्रेरणादायी होता है। अभी क्या पैदा हो गए बोल के खा रहे, शादी की उम्र हो गई शादी कर ली, शादी के बाद बच्चे तो होने ही है। जानवरों को होते तो आदमी को नहीं होंगे क्या? हो गए। बाद में उसका कुछ आता पता नहीं, इसको क्या जीवन बोलेंगे? कैसा लगता है आपके टीचर को? आप देखते हो इधर आपा साहब है, हमारे किरण भैया है, सागर भाई, इनको देख के सच में बोलना कैसा लगता है? कुछ फर्क है कि नहीं? क्या फर्क है? कपड़ों का नहीं बोलना। फर्क है कि नहीं? बस उसको ढूंढो। हाँ, और जीवन में कमिटमेंट ले लो। बस मैं हारूंगा, मैं जीवन में हारने वाला। और ये साथ में तो हम जैसे का चल गए तो आप तो बहुत अच्छे हो। हाँ, एक सपना आप सब लोगों ने देखना चाहिए। ये सोलर ये तो होता रहेगा, मोबाइल आप रिपेयर करोगे, वो कोई जीवन का उद्देश्य नहीं होता। जीवन का उद्देश्य क्या होता है? लोगों को लायक बनाने के लिए लायक बनना।
और वो कैसे बनते हैं? यहाँ पे बैठने से। इसके लिए तो ब्लेसिंग है, बिल्कुल आप अच्छे बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे, अच्छे वो सब करोगे। लेकिन एक सपना आप सब लोगों ने देखना चाहिए, वो क्या होता है कि मुझे आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर बनना है। क्या लगता है? और सच में हाँ, ऐसा नहीं कि किधर से कोई आमदार खासदार का लेटर नहीं लगता इसके लिए, कुछ नहीं लगता, कोई जाति वाति का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपने पास। मुस्लिम लोग भी यहाँ पे आके भजन गाते, वो सच में दिव्य समाज है। नहीं तो लोगों ने तो जाति पाति में छोटे छोटे विचारों में बांट दिया और पुल तनाव में, टेंशन में सब लोग। हाँ ना, आपने ही समाज में कितनी जगह पे ये देखने मिलता है, वो बोलते सिर्फ भगवान कृष्ण का नाम लेना, दूसरे क्या होगा, क्या घर गिरने वाला है क्या? ये छोटे विचारों से गुरु आपको क्या करते हैं, बड़े आपका विचार करने की क्षमता को बढ़ा दे, आपको बड़ा कर देते। तो आप सब लोग इसमें आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद के सारे कोर्सेज करो, टीचर बनो। मैं बन सकता हूँ तो आप सब बन सकते। पता है वो बोलते हैं ना, गुरु की कृपा कृपा, हम हमेशा सुनते हैं कृपा के बारे में। मेरे सिस्टर ने मुझे 2005 में ये YLTP कराया था, मतलब उसको बहुत 2-3 साल तक मेहनत करना पड़ा, तब जाके मैंने ये किया। और उसके पहले मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर बना। तो मैंने जब जो गुरुदेव ने ऐसे कोर्स लेने का वो दिया मुझे मैनुअल, तो उसके दूसरे सेकंड में मैंने उसको कॉल किया और बोला कि मैं आज आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर बन गया। तो एकदम उसको शॉक लगा। तो उसके दिमाग में क्या विचार थे, बोले गुरु कृपा करते हैं ये तो सुना था, लेकिन इतनी करते आज पता चला। तो इनके पास कृपा की, आशीर्वाद की कोई कमी नहीं, बस आप अपने अंदर की शुद्धता को बढ़ाना, विचार, वाणी, कृति। देखना फिर अगली बार मैं खुद आपके पास, अगली बार क्यों, आज ही मैं खुद आपके साथ सेल्फी ले लूँगा। ये सारे छोटे छोटे विचार में मतलब ये सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, हमको बहुत बड़ा काम करना है। ठीक है, यस, जय गुरुदेव। या सर, भास्कर भैया।